बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़या मेराज, उसकी कैफियत और मुशाहिदात। मेराज पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के उन वाक़यात में से है जिन्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल हुई है। आम रिवायत के मुताबिक ये वाक़या हिजरत से तकरीबन 1 साल पहले 27 रजब की रात को पेश आया। उसका जिक्र कुरान में भी है और हदीस में भी। कुरान ये बताता है कि मेराज किस गर्ज के लिए हुई थी और खुदा ने अपने रसूल को बुलाकर क्या हिदायत दी। हदीस ये बताती है कि मेराज किस तरह हुई और इस सफ़र में क्या वाक़यात पेश आए। इस वाक़े की तफसीलात 28 हमसर रावियों के ज़रिए से हम तक पहुँची हैं। 7 रावी वो हैं जो खुद मेराज के ज़माने में मौजूद थे और 21 वो जिन्होंने बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़बान मुबारक से इसका किस्सा सुना। मुख्तलिफ रिवायतें किस्से के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालती हैं और सबको मिलाने से एक ऐसा सफ़रनामा बन जाता है जिससे ज़्यादा दिलचस्प, मानाखीस और नज़र अफरोज सफ़रनामा इंसानी लिटरेचर की पूरी तारीख में नहीं मिलता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगम्बरी के मनसब पर सरफराज हुए 12 साल गुजर चुके थे। 52 बरस की उम्र थी। हरम काबा में सो रहे थे। एकाएक जिब्राइल फरिश्ते ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाया। नीम खफ्ता और नीम बेदारी की हालत में उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमजम के पास ले गए। सीना चाक किया, जमजम के पानी से उसको धोया, फिर उसे इल्म, बुर्दबारी, दानाई और ईमान और यकीन से भर दिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए एक जानवर पेश किया जिसका रंग सफ़ेद और खच्चर से कुछ छोटा था, बर्क़ की रफ्तार से चलता था और इसी मुनासिबत से उसका नाम बुराक था। पहले अंबिया भी इसी नौइयत के सफ़र में इसी सवारी पर जाया करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होने लगे तो वह चमका। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने थपकी देकर कहा, देख क्या करता है, आज तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी शख्सियत का कोई इंसान तुझ पर सवार नहीं हुआ है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए और जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चले। पहली मंजिल मदीने की थी जहाँ उतर कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। जिब्रील ने कहा, इसी जगह आप हिजरत करके आएंगे। दूसरी मंजिल तूरे सीना की थी जहाँ खुदा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुआ। तीसरी मंजिल बैतुल-लहम की थी जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। चौथी मंजिल पर बैतुल मक़दिस था जहाँ बुराक का सफ़र ख़त्म हुआ। इस सफ़र के दौरान में एक जगह किसी पुकारने वाले ने पुकारा, इधर आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो न की। जिब्रील ने बताया, ये यहूदियत की तरफ बुला रहा है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, इधर आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ भी मुल्तफित न हुए। जिब्रील ने कहा, यह ईसाइयत का दाई था। फिर एक औरत नहायत बनी सवरी नजर आई। उसने अपनी तरफ बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे नज़र फेर ली। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, यह दुनिया। फिर एक बूढ़ी औरत सामने आई। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, दुनिया की उम्र का अंदाज़ा इसकी उम्र से कर लीजिए। फिर एक और शख्स मिला जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहा, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे भी छोड़कर आगे बढ़ गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, यह शैतान था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते से हटाना चाहता था। बैतुल मक़दिस पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक से उतर गए और उसी मकाम पर उसे बांध दिया जहाँ पहले अंबिया उसको बांधा करते थे। हैकल सुलेमानी में दाखिल हुए तो उन सब पैगंबरों को मौजूद पाया जो इब्तिदाई आफरीन से इस वक्त तक दुनिया में पैदा हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहुंचते ही नमाज के लिए सफ़ें बंध गईं। सब मुंतज़िर थे कि इमामत के लिए कौन आगे बढ़ता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको नमाज पढ़ाई। फिर आपके सामने 3 प्याले पेश किए गए, एक में पानी, दूसरे में दूध, तीसरे में शराब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला उठा लिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुबारकबाद दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितरत की राह पा गए। उसके बाद एक सीढ़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की गई और जिब्रील अलैहिस्सलाम उसके ज़रिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान की तरफ ले चले। अरबी ज़बान में सीढ़ी को मेराज कहते हैं और इसी मुनासिबत से ये सारा वाक़या मेराज के नाम से मशहूर हुआ है। पहले आसमान पर पहुँचे तो दरवाज़ा बंद था। मुहाफिज फरिश्तों ने पूछा कि कौन आया है। जिब्रील ने अपना नाम बताया। पूछा, तुम्हारे साथ कौन है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा, क्या उन्हें बुलाया गया है। कहा, हाँ। तब दरवाज़ा खुला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुरतपाक खैर मकदम किया गया। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ फरिश्तों और इंसानी अरवाह की उन बड़ी बड़ी शख्सियतों से हुआ
जो उस मरहले पर मुकीम थीं। उनमें नुमाया शख्सियत एक ऐसे बुजुर्ग की थी जो इंसानी बनावट का मुकम्मल नमूना थे। चेहरे, महरे और जिस्म की साख्त में किसी पहलू से कोई नक्स न था। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया, ये आदम अलैहिस्सलाम हैं, आपके मोरी से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोरी से आला। बुजुर्ग के दाएं बाएं बहुत लोग थे। वो दाएं जानिब देखते तो खुश होते और बाएं जानिब देखते तो रोते। पूछा, ये क्या माजरा है? बताया गया कि ये नस्ल आदम है। आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद के नेक लोगों को देखकर खुश होते हैं और बुरे लोगों को देखकर रोते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तफसीली मुशाहिदे का मौका दिया गया। एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, कुछ लोग खेती काट रहे हैं और जितनी काटते जाते हैं उतनी ही वो बढ़ती चली जाती है। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये खुदा की राह में जिहाद करने वाले हैं। फिर देखा, कुछ लोग हैं जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे हैं। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये वो लोग हैं जिनके सर गिरानी नमाज के लिए उठने ना देते। कुछ और लोग देखे जिनके कपड़ों में आगे और पीछे पैबंद लगे हुए थे और वह जानवरों की तरह घास चर रहे थे। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये वो हैं जो अपने माल में से ज़कात खैरात कुछ ना देते। फिर एक शख्स को देखा कि लकड़ियों का गट्ठा जमा करके उठाने की कोशिश करता है और जब वो नहीं उठता तो उसमें से कुछ और लकड़ियां बढ़ा लेता है। पूछा, ये कौन अहमक है? कहा गया, ये वो शख्स है जिस पर अमानतों का इतना बोझ था कि उठा ना सकता था। फिर ये उनको कम करने के बजाय और ज्यादा जिम्मेदारियों का भार अपने ऊपर लादे चला जाता था। फिर देखा कि कुछ लोगों की जबानें और होंठ कैंचियों से कतरे जा रहे हैं। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये गैर जिम्मेदार मुकर्रिर हैं जो बेतकल्लुफ जबान चलाते और फितना बर्पा किया करते थे। एक और जगह देखा कि एक पत्थर में जरा सा शिगाफ हुआ है और उसमें से एक बड़ा मोटा सा बैल निकल आया। फिर वो बैल उसी शिगाफ में वापस जाने की कोशिश करने लगा मगर ना जा सका। पूछा, ये क्या मामला है? कहा गया, ये उस शख्स की मिसाल है जो गैर जिम्मेदारी के साथ एक फितना अंगेज बात कर जाता है, फिर नादिम होकर उसकी तलाफी करना चाहता है मगर नहीं कर सकता। एक और मकाम पर कुछ लोग थे जो अपना गोश्त काट काट कर खा रहे थे। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये दूसरों पर ज़बान तान दराज करते थे। एक और मकाम पर कुछ और लोग थे जिनके नाखून तांबे के थे और वो अपना मुंह और सीने नोच रहे थे। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये वो लोग हैं जो लोगों की पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते और उनकी इज्जत पर हमला किया करते थे। कुछ और लोग देखे जिनके होंठ ऊंटों से मुशाबा थे और वो आग खा रहे थे। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये यतीमों का माल हजम करते थे। फिर देखा कि कुछ लोग हैं जिनके पेट बेइंतहा बड़े और सांपों से भरे हुए हैं। आने जाने वाले उनको रौंदते हुए गुजरते हैं मगर वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते। पूछा, ये कौन है? कहा, ये सूदख्वार हैं। फिर कुछ और लोग नजर आए जिनके एक जानिब नफीस चिकना गोश्त रखा था और दूसरी जानिब सड़ा हुआ गोश्त जिससे सख्त बदबू आ रही थी। वो अच्छा गोश्त छोड़कर सड़ा हुआ गोश्त खा रहे थे। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये वो मर्द और औरतें हैं जिन्होंने हलाल बीवियों और शौहरों के होते हराम से अपनी ख्वाहिश नफ्स पूरी की। फिर देखा कि कुछ औरतें अपनी छातियों के बल लटक रही हैं। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये वो औरतें हैं जिन्होंने अपने शौहरों के सर ऐसे बच्चे मूंद दिए जो उनके ना थे। इन्हीं मुशाहिदात के सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक ऐसे फरिश्ते से हुई जो नहायत तुशरवी से मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, अब तक जितने फरिश्ते मिले थे सब खंदा पेशानी और बशाश चेहरों के साथ मिले। इन हजरत की खुश्क मिजाजी का क्या सबब है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, उसके पास हंसी का क्या काम, ये तो दोज़ख का दारोगा है। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोज़ख देखने की ख्वाहिश जाहिर की। उसने एकाएक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र के सामने से पर्दा उठा दिया और दोज़ख अपनी तमाम हौलनाकियों के साथ नमूदार हो गई। इस मरहले से गुजरकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान पर पहुंचे। यहाँ के अकाबिर में दो नौजवान सबसे मुमताज तारुफ पर मालूम हुआ, ये यहिया और ईसा हैं। तीसरे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ एक ऐसे बुजुर्ग से कराया गया जिनका हुस्न आम इंसानों के मुकाबले में ऐसा था जैसे तारों के मुकाबले में 14वीं का चांद। मालूम हुआ ये यूसुफ अलैहिस्सलाम है। चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम, छठे पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सातवें आसमान पर पहुंचे तो एक अजीम शान महल
बैतुल मामूर देखा, जहां बेशुमार फरिश्ते आते और जाते। इसके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक ऐसे बुजुर्ग से हुई जो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबा थे। तारुफ पर मालूम हुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं। फिर मजीद इर्तिका हुआ, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक पहुँच गए, जो पेशगाह रब्बुल इज़्ज़त और आलम खल्क के दरमियान हद फासिल की हैसियत रखता है। नीचे से जाने वाले यहाँ रुक जाते हैं और ऊपर से अहकाम और कवानीन बराह रास्त यहाँ आते हैं। इसी मकाम के करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का मुशाहिदा कराया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अल्लाह ने अपने सालेह बंदों के लिए वो कुछ मुहैया कर रखा है जो ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना किसी जहन में उसका तसव्वुर तक गुजर सका। सिदरतुल मुंतहा पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ठहर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा आगे बढ़े। एक बुलंद हमवार सतह पर पहुंचे तो बारगाहे जलाल सामने हम कलामी का शर्फ बख्शा गया। जो बातें इरशाद हुई उनमें से चंद ये हैं। हर रोज 50 नमाजें फर्ज की गईं। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें तालीम फरमाई गईं। शिर्क के सिवा दूसरे गुनाहों की बख्शिश का इम्कान जाहिर किया गया। इरशाद हुआ कि जो शख्स नेकी का इरादा करता है उसके हक में एक नेकी लिख ली जाती है और जब वो उस पर अमल करता है तो 10 नेकियां लिखी जाती हैं, मगर जो बुराई का इरादा करता है उसके खिलाफ कुछ नहीं लिखा जाता और जब वो उस पर अमल करता है तो एक ही बुराई लिखी जाती है। पेशी खुदावंदी से वापसी पर नीचे उतरे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने रुदात सुनकर कहा कि मैं बनी इसराइल का तल्ख तजर्बा रखता हूँ। मेरा अंदाज़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत 50 नमाजों की पाबंदी नहीं कर सकती। जाइए और कमी के लिए अर्ज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और अल्लाह जल्ला शाना ने 10 नमाजें कम कर दी। पलटे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर वही बात कही। उनके कहने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार ऊपर जाते रहे और हर बार 10 नमाजें कम की जाती रही। आखिर 5 नमाजों की फर्जियत का हुक्म हुआ और फरमाया गया कि यही 50 के बराबर हैं। वापसी के सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी सीढ़ी से उतरकर बैतुल मक़दिस आए। यहाँ फिर तमाम पैगंबर मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नमाज पढ़ाई जो गालिबन फजर की नमाज। फिर बुराक पर सवार हुए और मक्का वापस पहुँच गए। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चचाजाद बहन उम्मे हानी को ये रुदात सुनाई। फिर बाहर निकलने का कसद किया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर पकड़ ली और कहा, खुदा के लिए यह किस्सा लोगों को ना सुनाइएगा वरना उनको मजाक उड़ाने के लिए एक और शोशा हाथ आ जाएगा। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हुए बाहर निकल गए कि मैं ज़रूर बयान करूँगा। हरम काबा में पहुँचे, अबू जहल से आमना सामना हुआ। उसने कहा, कोई ताज़ा खबर? फरमाया हाँ। पूछा क्या? फरमाया कि मैं आज की रात बैतुल मक़दिस गया था। कहा, बैतुल मक़दिस रातों रात हो आए और सुबह यहाँ मौजूद? फरमाया हाँ। कहा, कौम को जमा करूं, सबके सामने यही बात कहोगे? फरमाया बेशक। अबू जहल ने आवाज़ें दे देकर सबको जमा कर लिया और कहा, लो अब कहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके सामने पूरा किस्सा बयान कर दिया। लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू। 2 महीने का सफ़र 1 रात में, नामुमकिन, महाल। पहले तो शक था, अब यकीन हो गया है कि तुम दीवाने हो गए हो। आनन फानन यह खबर मक्के में फैल गई। बहुत से मुसलमान इसको सुनकर इस्लाम से फिर गए। लोग इस उम्मीद पर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते रास्त हैं, ये फिर जाएं तो इस तहरीक की जान ही निकल जाए। उन्होंने यह किस्सा सुनकर कहा कि अगर वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वाकया बयान किया है तो ज़रूर सच होगा। इसमें ताज्जुब की क्या बात है? मैं तो रोज़ सुनता हूँ कि उनके पास आसमान से पैगाम आते हैं और उसकी तस्दीक करता हूँ। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हरम काबा में आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे और हंसी उड़ाने वाला मजमा भी था। पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया है? जवाब दिया हाँ। कहा, बैतुल मक़दिस मेरा देखा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ का नक्शा बयान करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन नक्शा बयान करना शुरू कर दिया और एक एक चीज़ इस तरह बयान की
गोया बैतुल मक़दिस सामने मौजूद है और देख देख कर उसकी कैफियत बता रहे हैं। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस तदबीर से जुटलाने वालों को एक शदीद ज़र्ब लगी। वहाँ बकसरत ऐसे आदमी मौजूद थे जो तिजारत के सिलसिले में बैतुल मक़दिस जाते रहते थे। वो सब दिलों में कायल हो गए कि नक्शा बिल्कुल सही है। अब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान की सेहत का मजीद सबूत मांगने लगे। फरमाया, जाते हुए मैं फला मकाम पर फला काफिले पर से गुजरा जिसके साथ ये सामान था। काफिले वालों के ऊंट बुराक से भड़के, एक ऊंट फला वादी की तरफ भाग निकला। मैंने काफिले वालों को उसका पता दिया। वापसी में फला वादी में फला के कबीले का काफिला मुझे मिला। सब लोग सो रहे थे। मैंने उनके बर्तन से पानी पिया और इस बात की अलामत छोड़ दी कि इससे पानी पिया गया। ऐसे ही कुछ और आते पते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए और बाद में आने वाले काफिलों से उनकी तस्दीक हुई। इस तरह जबानें बंद हो गईं, मगर दिल यही सोच रहे कि ये कैसे हो सकता है। आज भी बहुत से लोग सोच रहे हैं कि ये कैसे हुआ। वस्सलाम। अब्दुल अली बिन अब्दुल कदीर इस्लाही हासन।